और अब बात जैसलमेर के बॉर्डर टूरिज्म की। नीति आयोग ने भारत पाकिस्तान सरहद पर बॉर्डर टूरिज्म को मंजूरी दे दी है। अब तनोट, लोंगोवाला, बवलियान सर्किट पर देशी विदेशी सैलानियों को जाने की इजाजत होगी, जिसे जैसलमेर टूरिज्म के नए स्पॉट के रूप में स्थापित हो सकेगा। जैसलमेर में दिखेगा बॉर्डर टूरिज्म का रंग। टूरिज्म को लेकर सबसे पहला तो धन्यवाद न्यूज 18 और जिला प्रशासन जैसलमेर और बीएसएफ को देंगे, क्योंकि इन तीनों की पहल से ये सार्थक हो पाया है। और अब हम पर्यटक व्यवसाय ये समझते हैं कि इससे जो है पर्यटन व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। तनोट, लोंगोवाला, बवलियान सर्किट को मंजूरी। सीमा पर्यटन की परिकल्पना मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को सामने रखकर की गई है। नंबर 1, देश के अंदरूनी हिस्सों में रहने वाले लोगों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ जोड़ना। और नंबर 2, जिन विषम परिस्थितियों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उन परिस्थितियों से देशवासियों को रूबरू करना। न सिर्फ बॉर्डर के इलाके, टूरिस्ट कारोबार से जुड़े लोग, बल्कि भारत पाकिस्तान सरहद के बारे में जानने को उत्साहित पर्यटकों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट पर नीति आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने डिस्ट्रिक्ट से ही बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके भेजा था। एंड नीति आयोग ने हमें जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स थे उसके बारे में चर्चा के लिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के एक प्रेजेंटेशन दी थी श्री अमिताभ कांत CEO नीति आयोग के समक्ष, और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी। तो उसमें जो पॉइंट निकल करके आए डिस्कशन के उपरांत, जिनको प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और नीति आयोग के फाइनली अप्रूव मिनट्स आज हमें प्राप्त हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मरु महोत्सव से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हम जो आगामी मरु महोत्सव है उसके पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि मरु महोत्सव के दौरान जब लोग यहाँ पर जैसलमेर आएँ तो उनको एक नए सर्किट के रूप में इस बॉर्डर टूरिज्म की जो अनुभूति है उसकी प्राप्ति हो। पर्यटन कारोबारियों की सालों की मांग पूरी हुई है। इससे इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जगी है। बॉर्डर सीमावर्ती एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। और उसके अलावा पर्यटक जो जैसलमेर में आज तक आ रहे थे, उनके मन में हमेशा बीएसएफ, बॉर्डर और ये सब देखने की इच्छाएं रहती थी। आपको बता दें कि जैसलमेर की जनता की इस मांग के लिए न्यूज 18 राजस्थान ने भी काफी जोर लगाया था और सभी की मेहनत रंग लाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉर्डर टूरिज्म से जैसलमेर मरुधरा के नए और खास टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपनी जगह बना पाएगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रसद विभाग ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के उदयपुर गुदारण में 34,560 लीटर अवैध पेट्रोकेमिकल जब्त किया। रसद विभाग ने केमिकल को सीज कर लिया, साथ ही एक ट्रक और 4,000 संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को श्रीगंगानगर पुलिस को सुपुर्द किया। बता दें, श्रीगंगानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, जहां पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर, डीजल 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता मिलता है, जिससे न पेट्रोल डीजल की अवैध रूप से तस्करी की जाती है, बल्कि केमिकल युक्त पेट्रोलियम पदार्थ भी स्टोर किए जाते हैं। कोरोना की नई मुसीबत की आहट के बीच मरुधरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए डूंगरपुर, सीकर और बाड़मेर से तीसरी लहर के खौफ में बढ़ती सतर्कता पर यह रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमितों के केस वापस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद
डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, इसे देखते हुए बड़े स्तर पर काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 3000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन की है। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी तक ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स की अभी हमारे पास कोई कमी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन के प्लांट पूर्व में हमारे यहाँ पर केवल 2 ही थे और इस वक्त हमारे जिले के अंदर हमने 7 प्लांट लगा लिए हैं। तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त हमने एक 100 कंसंट्रेटर का एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसमें मरीज को जो कि सामान्य लक्षणों से ग्रसित है तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो हमारे नियमानुसार न्यूनतम एक सिक्योरिटी जमा करके और वो अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे ले जा सकते हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी को सैंपलिंग का टारगेट दिया गया है। सर, अभी जो संभावित तीसरी लहर है कोविड की, उसके तहत हमने कई स्तरों पर तैयारियां शुरू की हैं, जिसके अंदर हमने अपना टीकाकरण बढ़ाया है। टीकाकरण के जो वंचित लोग थे उनको घर घर जा करके घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम टीकाकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है, रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी है। ओपीडी के अंदर जो सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से मरीज आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। अभी हमारी एवरेज सैंपलिंग पहले 1 माह पहले जो हम सैंपल कर रहे थे उससे करीब 500% तक हमने इसकी सैंपलिंग 600% तक हमारी सैंपलिंग बढ़ चुकी है। वहीं सीकर भी कोरोना से जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीकर जिले में सिर्फ 54% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना बड़ी समस्या है। हालांकि पहले डोज के मामले में सीकर जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहा है। करीब 93% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। अब जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने पर जोर दे रहा है। पुनः एक बार सभी को आगाह भी करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर जिले की जागरूक जनता इस बात को गंभीरता से लेगी कि इसका वैक्सीन का फ़ायदा तभी है जब अपन दोनों डोज लगवाएं। केवल पहली डोज लगवाने से जो हम लोग उम्मीद करते हैं उस प्रकार हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी डोज लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग थोड़ा सा जिस तरह से पहली डोज के प्रति आपने जागरूकता दिखाई थी उसी प्रकार सेकेंड डोज के प्रति भी अब जागरूकता दिखा के इस काम को अपन खत्म करें। तो सरहदी बाड़मेर जिले में संभावित तीसरी लहर की आशंका के बाद अब चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। अब चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यूटीबी आधार पर एएनएम के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 233 नई एएनएम की नियुक्ति से जिले भर में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी। इससे दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का फायदा मिलेगा। टोटल हम 233 कैंडिडेट को बुलाए और 250 कैंडिडेट का मैंने निकाली थी लिस्ट। उसमें 17 कैटेगरी जो एसटी की कैटेगरी नहीं मिलने के कारण हम खाली रह गई। काफ़ी कुछ हम जो हमारे सब सेंटर बिल्कुल खाली है और जहाँ पीएससी खाली है वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एएनएम की पहले सबसे पहले उन्हीं को भरेंगे जहाँ बिल्कुल वैकेंट पोस्ट है। मतलब साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर एक बार फिर जोर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। 2 ट्रोलों में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर के बाद उनमें भीषण आग लग गई। दोनों ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। एक खलासी ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। NH 62 पर राजियासर के पास यह हादसा हुआ है। दमकल ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। सूरतगढ़ और थर्मल से दमकल टीम पहुंची। रजियासर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। श्रीगंगानगर से ये खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी है। एक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली लेकिन दोनों ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। दुखद खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां 2 ट्रोलों में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर के बाद आग लग गई। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक ज्यादा जानकारी देंगे, बताएं अशोक। आरजू, वाकई अलसुबह जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इस हादसे में 2 जो ट्रक चालक थे इन दोनों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। चूंकि अलसुबह दोनों ही ट्रकों के बीच में बताया जा रहा है कि काफी तेज रफ्तार में थे और दोनों के बीच में जो आमने सामने की जो भिड़ंत हुई है, इस भिड़ंत के बाद दोनों ही ट्रकों में
भीषण आग लग गई। हमारे दर्शक एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ट्रक आग की भेंट चढ़े हुए हैं, लेकिन इस दौरान जो दोनों ट्रक चालक थे वो तो ट्रक चालक ट्रक में ही फंस गए, जिसकी वजह से उन दोनों की इस भीषण आग में जिंदा जलने से मौत हो गई। हालांकि सुखद ये रहा कि इसमें जो एक खलासी था वो खलासी कैसे न तैसे इस ट्रक से बाहर निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। हादसे की सूचना के बाद में मौके पर जो स्थानीय लोग थे वो भी वहां पहुंचे, पुलिस भी वहां पहुंची, दमकल और सूरतगढ़ की और नगर पालिका के साथ साथ जो थर्मल की दमकल थी वो भी वहां पहुंची। करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये हादसा हुआ है वो घर के जस्ट बाहर ही हुआ है, तो वहां पर खड़ी एक कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई है, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल दोनों के शवों को बाहर निकलवा के मोर्चरी में रखवाया जा रहा है और उनकी पहचान करने के प्रयास में श्री गंगानगर की राजस्व थाना पुलिस जुटी हुई है। मतलब कुल मिलाकर ये स्पीड की वजह से ही हुआ। जी, अभी प्रारंभिक जांच में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे की जो वजह है वो शायद तेज रफ्तारी रही होगी, जिसकी वजह से दोनों आमने सामने जा भिड़े। और जो चालक, इसमें जो खलासी जो बचा हुआ है उससे पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। साथ में जो 2 चालक थे वो दोनों इस हादसे की इस भीषण आग की भेंट चढ़ चुके हैं। अर्जुन, ये ट्रक का नंबर कहाँ का है अशोक? दोनों ट्रकों का राजस्थान के ही थे दोनों ट्रक? आरजू, अभी ये जानकारी अपडेट होना बाकी है, क्योंकि अभी अलसुबह ही ये हादसा हुआ है, तो उस अलसुबह हादसा होने के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उस पे फोकस रहा। अभी ट्रकों की जो पहचान है, ट्रकों के साथ साथ जो दोनों ट्रक चालक थे उनकी पहचान भी अभी किया जाना बाकी है। शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर 2 ट्रेनों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। एक कार भी इस आग की भेंट चढ़ी है। दोनों ट्रकों के ड्राइवर जिंदा जल चुके हैं। खलासी ने किसी तरह समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। दोनों बस ठाक लगे। और दुनिया को एक बार फिर डराने के लिए तैयार है कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन। इसे निपटने के लिए मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। एसएमएस कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रदेश में आए सभी सैंपल्स की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है ये सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए ये क्यों जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई, और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हज़ार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को, और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो पीसीआर में अगर सीटी वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी आरएनए की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में, उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है।
तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।